वन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हाँ, धन बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मी अगर आपके धन घर में है, उस लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाइए। हनुमान जी ने देखा कि रावण ने सीता माई को हरण करके लंका में रख दिया है, लेकिन रावण को यह पता नहीं था कि बेटा सीता माई को अकेले हरण करके ले आएगा, वही सीता तुम्हारे लंका जलने के लिए वही कारण बनेगा। जो हमारे पास ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य अगर भगवान के सेवा में नहीं है, वही ऐश्वर्य हमें मिटा देंगे। सीता माई का हरण करके रावण ने सोचा कि मैं भोग करूंगा। अरे सीता माई को कौन टच कर सकता है? वही सीता माई बनी रावण और पूरे लंका का नाश का कारण। इसी प्रकार से ऐश्वर्य में कोई हानि नहीं है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। अपने आप अगर आप बुद्धिमान हो, कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के बारे में चर्चा करो। जैसे गोपियां करती थी, भगवान का नाम जब हर रोज करती थी, भगवान की सेवा करती थी, भगवान के लिए भोग लगाती थी, उनके लिए गार्लेंड्स बनाती थी। मनुष्य जीवन इसके लिए ही है। और वो कैसे प्राप्त होगा? जब हम भगवान का जप करेंगे। लूट लो जिसका दिल चाहे, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। बड़े बड़े महादिग्गज होकर चले गए, एक से एक धनवान, करोड़पति, मिलियनियर, बिलियनियर्स आए, कुछ दिन भोग करने का प्रयास किए, 60-70 साल 100 साल चले गए। बहुत बहुत सुंदर, एक से एक सुंदरी सुंदर वगैरह आके चले गए, बलवान आके हो गए। तो यहाँ कोई परमानेंट होने वाला नहीं है। यही मनुष्य शरीर भली टेम्पररी है, लेकिन हमें परमानेंट लाइफ दे सकता है, गोलोक वृंदावन का जीवन दे सकता है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अगर कोई सुंदर है, थोड़ा फेमस व्यक्ति है, उसकी बॉडी भी माटी बन जाएगी। कोई फेमस है तो भी उसका शरीर माटी बन जाएगा। कोई साधारण व्यक्ति है, मरने के बाद उसकी माटी हो जाएगी। फर्क इतना ही है कि जो फेमस है उनकी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाएगी। अच्छे थे, ये थे, वो थे, थोड़ी चर्चा हो जाएगी, उसके बाद सारी दुनिया भूल जाएगी। याद किसको रखा जाएगा पता है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज भी हम रामानुजाचार्य को याद करते हैं, शंकराचार्य को याद करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, रूप गोस्वामी को याद करते हैं, मीराबाई को याद करते हैं, तुकाराम महाराज जी को याद करते हैं। हजारों हजारों साल हो गए इनको जाकर। ये सब जो साधु संत महात्मे थे, या फिर जिन्होंने समाज कल्याण का कार्य किया है, लोगों को दुख से दूर करने का प्रयास किया है, उनका नाम हजारों हजारों साल तक लिया जाता है। फेमस अगर बनना भी है, बड़ा प्रसिद्ध अगर बनना भी है,
अच्छे सेंस में बनना चाहिए। इसलिए सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो श्रील प्रभुपाद जी इतने दयालु है, इतने दयालु है कि पहले हमारे जो गीता भागवत का ज्ञान था ये संबंध ज्ञान हो गया, लेकिन हमारे पास अभिधेय प्रोसेस नहीं था। प्रोसेस मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त, भगवान की भक्ति अपने जीवन में ये मॉडर्न वर्ल्ड में भी कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को लगता है हाँ ठीक है यार, अपनी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हम तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, यहाँ कैसे प्रैक्टिकल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा बड़ा सुंदर है। पहले अपने लोग बहुत रिजिड रहते थे, अगर तुम ये खाना पीना करते हो, ये खाते हो, वो खाते हो, तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम ये हो ऐसे हो, भक्ति नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत है। भगवान की भक्ति कलियुग में करना और भी आसान है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा 4 नियम वगैरह आप पालन कर सकते तो कोई बात नहीं, वो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले भक्तों का संग कीजिए। जहां पर भी आपको भगवान की भक्ति का कुछ नॉलेज मिलता है जाइए, वहां पर जाइए। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, अगर किसी को गटर का स्मेल लेना है, आप लोकल ट्रेन में बैठिए, दादर से या फिर ग्रांट रोड से बैठेंगे या फिर और दूसरे सेंटर से बैठेंगे, जैसे बैंड्रा आ रहा है आपको बताने की आवश्यकता नहीं। वो जो गटर का स्मेल है वो दूर से ही लोकल ट्रेन में एंट्री करता है, आपके नाक में चला जाता है और वो दुर्गंध अपने नाक में आ जाती है। इसका अर्थ क्या है? जो बुरी चीजें होती है, गंदी चीजें होती है, उसके पास एसोसिएशन पास क्लोज जाने की भी आवश्यकता नहीं है, दूर से उसका इफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छी चीज करनी है, जैसे रोज फ्लावर है, गुलाब का फूल है, उसका अगर सुगंध लेना है तो दूर से नहीं होता। अगर समझो वो गार्डन में कुछ गुलाब के फूल है, वो गुलाब के फूल का अगर सुगंध लेना है आपको उस गार्डन में जाना पड़ेगा, उस फूल को तोड़कर अपने नाक के पास लाना पड़ेगा, तब उस नाक में सुगंध आती है। क्योंकि इस कलियुग में अच्छी चीजें करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, और बुरी चीज के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, वो दूर से ही अपने आप हमारे ऊपर इफेक्ट करती है, अफेक्ट करता है। इसलिए अगर आप कहोगे ना भगवान देखेंगे, भगवान की इच्छा हो जाएगी तो हम अपने आप ही भक्त बनेंगे, अपना जीवन अपने आप सुधरेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रयास करना पड़ेगा। तो जहाँ भी आपको अच्छे गुण मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, जहाँ गीता भागवत पढ़ने को लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है, जाइए वहां पर। कलियुग में रूप गोस्वामी कहते हैं अरे जहां कृष्ण भक्ति मिल रही है, कृष्ण का प्रेम मिल रहा है, जिस शॉप में मिल रहा है जाइए वो शॉप में, चाहे करोड़ों रुपए खर्चा करो, वो कृष्ण भक्ति खरीद लो, वो आपको मुक्ति दे सकती है। तो इस कलियुग में भगवत प्राप्ति का मार्ग बड़ा ही सुलभ है। थोड़ा सा जल्दी उठ के सुबह स्नान करने के बाद अपने पति पत्नी पुत्र सब मिलकर, साथ में टेलीविजन तो देखते ही है, साथ में बहुत सारे क्रिया करते हैं। अब आज से अपने घर में एक क्रिया और ऐड कर दीजिए, भगवान का नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे श्याम सुंदर कन्हैया, हे प्रभु, चाहे मुझे आप किसी भी स्थिति में रखिए, लेकिन मुझे आपसे दूर मत कीजिए, क्योंकि अगर मुझे सारी दुनिया भी मिल जाए और आपका प्रेम अगर नहीं प्राप्त हुआ तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ गया है। मैं तो कोई दुनिया में इतना स्पेशल नहीं हूँ, हमसे तो कितने बड़े बड़े लोग होके आगे चले गए, हम कौन सा तीर मारने वाली दुनिया में। अगर कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, जन्म
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जन्म अगर सार्थक करना है और तो उससे भगवान का नाम जप कीजिए और कर पर उपकार। अगर किसी की इच्छा करना, अगर किसी का भला करना चाहते हैं तो वो भगवान के नाम से हो सकता है। हाउ मच टाइम प्रभु जी ना हुआ? 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट में आपको भगवान का नाम का एक गीत सुना के आपको एंड कर देता हूँ, मतलब सॉन्ग को। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ अलबेले शाम, ओ अलबेले शाम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ अलबेले शाम, ओ अलबेले शाम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ अलबेले शाम, ओ अलबेले शाम। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, मिले जो मुझे शाम शामा कहे, मिले जो मुझे शाम शामा कहे। मुझे तो न जीने ना, मुझे तो न जीने न मरने से काम, ओ अलबेले शाम, ओ अलबेले शाम। शाम कन्हैया से प्रार्थना करो, हे कृष्णा चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, अरे भगवान जरूर देंगे आपको, भगवान की शरण जाओगे तो, लेकिन उनसे एक ही चीज मांगो, धन तो अपने आप आ जाएगा, जो भी सुविधा चाहिए अपने कर्म के अनुसार सब आ जाएगी। उनसे भक्ति मांगो, प्रेम मांगो। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, मिले जो मुझे शाम शामा कहे। हे कृष्ण, मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति ना आए जो मुझे आपसे अलग कर दे। कोई दुनिया की ताकत, ऐसी कोई सिचुएशन मेरे जीवन में ना आ जाए, चाहे दुख आ जाए या सुख आ जाए, लेकिन भगवान का नाम जब चलता रहना चाहिए। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, मिले जो मुझे शाम शामा कहे। मुझे तो न जीने न मरने से काम, ओ अलबेले शाम, ओ अलबेले शाम, ओ अलबेले शाम, ओ अलबेले शाम। और वो मंत्र क्या है? ये दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र हैं। अगर कोई शक्ति चाहती है, बल चाहते हैं, सूर्य का मंत्र करने से शक्ति आ जाएगी। अलग अलग मंत्रों का अलग अलग फायदा है, लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र ये नदी के समान है, सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, आपको धन भी देगा। मैं आपको सही कह रहा हूं, ये हरे कृष्ण मंत्र है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके सारे दुखों को दूर करेगा, आपको जीवन में धन भी देगा, राहु केतु शनि को संतुष्ट कर देगा, मुक्ति भी देगा, प्रेम भी देगा, आनंद भी देगा, और भी आपको कोई भौतिक कामनाएं है, इच्छाएं है, वो भी पूरा करेगा। तो वर्ली में अपना सेंटर है हरे कृष्ण का, अब वहां पर अभी अनाउंसमेंट होगा उसके बारे में। आप जरूर सप्ताह में कम से कम एक बार वहां जाइए। और अगर आपको थोड़ा और ज्यादा समय है तो गिरगांव में राधा गोपीनाथ मंदिर है, चौपाटी बाबुलनाथ मंदिर के पास इस्कॉन का, वहाँ पर भी आइए और आपको ये भगवान का नाम जब सिखाया जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।